Good morning, student. Today we discuss about a new topic, Indian Education Commission 1964-66, जिसको हम कोठारी कमीशन आयोग भी बोलते हैं और इसको कोठारी कमीशन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग का अपना ही एक महत्व रहा है। आयोग द्वारा जितनी भी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई, लगभग उन आयोगों ने प्रत्येक स्तर पर कुछ ना कुछ एजुकेशन के हिस्से को, कुछ ना कुछ एजुकेशन के पार्ट को छूने का काम किया है। देखिए, उदाहरणार्थ अगर हम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की बात करें तो उन्होंने भी शिक्षा के बहुत से पक्षों को छूने का काम किया और इसी में से जो है एक माध्यमिक शिक्षा आयोग के साथ साथ समानांतर चलने वाला आयोग वो है कोठारी कमीशन आयोग 1964-66, जिसमें कुछ सुधार किए गए, एजुकेशन को लेके कुछ बदलाव किए गए, ठीक है ना। साथ साथ जो है ये आयोग अगर देखें तो 1964 और 66 के अंदर प्रकाश में आता है। इस आवश्यकता की अगर देखा जाए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस आयोग को क्यों इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न किया गया, उसके पीछे कुछ चीज़ें शामिल हैं और इस आयोग के कुछ उद्देश्य भी रहे हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के कुछ उद्देश्य और मायने भी रहे हैं, जिसमें से पहला अगर देखें तो विज्ञान की शिक्षा। देखिए, इसमें इस आयोग ने विज्ञान की शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया और ये सिफारिश भी की गई कि जो है विज्ञान की शिक्षा पर विशेष रूप से क्या दिया जाए, बल दिया जाए। साथ साथ इसमें विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ कार्य अनुभव पर, वर्क एक्सपीरियंस पर भी क्या दिया गया, बल दिया गया। मीन्स इसमें अगर देखा जाए तो कार्य अनुभवों के प्रत्येक पहलुओं पर विशेष रूप से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया कि जो है अगर विज्ञान की शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं, साथ साथ उनको वर्क एक्सपीरियंस की शिक्षा दे, ताकि वर्क एक्सपीरियंस की शिक्षा वो ग्रहण करके अपने जीवन में उन्नति और प्रगति हासिल कर सके। साथ साथ नेक्स्ट है व्यावसायिकता, वोकेशनल एजुकेशन की बात इन्होंने कही। आयोग ने सुझाव दिया कार्य का उत्पादन से निकटता से जो है आपस में गहरा संबंध है। माध्यमिक शिक्षा इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कारगर सिद्ध हुई और साथ साथ कोठारी कमीशन ने भी उसी समानांतर दिशा में आगे बढ़ते हुए व्यावसायिक शिक्षा पर ही क्या फोकस किया। इसके बाद अगर शिक्षा और सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की बात करें तो सामान्य विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम का भी विचार इसके अंदर किया गया। कॉमन स्कूल सिस्टम का विचार इसीलिए किया गया कि ताकि सभी बच्चों को समान रूप से जो है वो एजुकेशन मिलती रहे और बच्चों के अंदर कोई भी इस तरीके की जो है कुरीतियाँ पैदा ना हो, जिसमें वर्ग भेद की बात हो, जाति प्रथा की बात हो या फिर किसी और भी जो है संकुचित विचारधारा की अगर बात करें तो इसमें विशेष रूप से फोकस किया गया कि सबके लिए कॉमन स्कूल सिस्टम हो, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में उन्नति को हासिल कर सके। नेक्स्ट है भाषाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। देखिए, आयोग ने सुझाव दिया कि मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक जो है वो माध्यम बनाया जाए। आयोग का सुझाव था कि हिंदी को जल्द से जल्द प्रभावशाली और संपर्क भाषा के रूप में जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आवश्यक भी थी। उसके बाद
राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन, प्रमोटिंग द नेशनल कॉन्शियसनेस। आयोग ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय चेतना को संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विद्यार्थियों को आरंभ से ही भारतीय संस्कृति और स्वतंत्र सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। साथ साथ उनके अंदर राष्ट्र चेतना की भावना को विकसित करने का क्या किया जाना चाहिए, कार्य किया जाना चाहिए। इसके बाद शिक्षा को आधुनिकीकरण से जोड़ा गया, मीन्स एजुकेशन कनेक्ट विद मॉडर्निटी। देखिए, जिसमें प्रौद्योगिकी के बारे में बात की गई, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। आयोग ने सिफारिश की कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जिसमें जो है पॉजिटिव इंटेंट निकले और कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने का काम किया जाए। उसके बाद हाई थिंकिंग, उच्च विचार। देखिए, उच्च विचार नैतिक विकास के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं और राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति भी इसको माना जाता है। यदि देश को आधुनिक बनाना है तो लोगों की सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, उनकी सोच भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, आधुनिक बनानी पड़ेगी। तभी हम, यदि हमारे देश के नागरिकों की सोच उस लेवल की होगी, तभी हम अपने जो है राष्ट्र को, देश को वो आधुनिकीकरण के युग में देख सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट। शिक्षा के माध्यम से जो है कोठारी कमीशन आयोग का ये उद्देश्य रहा कि भारतीय विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का क्या किया जाए, विकास किया जाए, ताकि वो अच्छी आदतें ग्रहण करके अपने जीवन मूल्यों को सुधार कर सके, उनके अंदर बदलाव कर सके, उनके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये सारी चीज़ें इस बात की जो है गवाही दे रहे थे कि कोठारी कमीशन आयोग की ये पहल रही है कि वो देश के नागरिकों को एक अच्छा नागरिक जो है वो बनाना चाहते थे। अगर सामाजिक और नैतिक, इसके साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें तो वो विद्यार्थियों को मूल्यों की शिक्षा देने के पक्ष में थे, वैल्यू एजुकेशन के पक्ष में थे। वैल्यू एजुकेशन दे के वो देश के नागरिकों के अंदर नैतिक मूल्यों को जो है प्राथमिकता देना चाहते थे। इसके बाद है प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशेष विधि, स्पेशल मेथड, प्राइमरी स्कूल के लिए उन्होंने जो है वो निकाला। साथ साथ उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने का भी प्रयास किया गया, एजुकेशन को कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। साथ साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात इसमें जो है वो की गई। इसके साथ साथ अगर देखें तो नेतृत्व का प्रशिक्षण भी इसमें, यानी कि ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप की बात इसके अंदर जो वो कही गई, जो कि अपने आप में एक विशेष जो है सक्सेसफुल और उन्नति की ओर लेके जाने वाला क्या था, स्टेप। उसके बाद है समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की यहाँ पे बात की गई, जिसमें जो है लोकतंत्र को मजबूती देने का काम किया गया और जाति पाति, नस्ल, रंग भेद आदि से ऊपर उठकर जो है समान अवसर यदि देश के नागरिकों को दिए जाए तो देश में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट, एक अच्छा सुधार जो है वो आ सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो समान अवसरों को प्राप्त करके ही विद्यार्थी अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी इसी टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।